श्रीमती अपराजिता सारंगी और मेरे अच्छे मित्र पूर्व मंत्री और एमपी श्री प्रताप सिंह सारंगी जी, श्री आनंद नारायण जेना जी, सुरेश बाबू, सूरज बाबू और मीडिया के मेरे मित्रों और इधर जो आए हुए भुवनेश्वर के नागरिक बंधुओं, ऐसे तो मैं पहले श्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो भुवनेश्वर है उड़ीसा जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ऐसे भुवनेश्वर को एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन रीडेवलपमेंट करने का निर्णय माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, अपर जी का रिक्वेस्ट पर उनके फॉलो के कारण जो आज किया हुआ है, इन सब लोगों को मैं कहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे अश्विनी वैष्णव की रेलवे मंत्री बनते ही बहुत बड़ा बदलाव रेलवे में आया है, आप देखते होंगे। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में टेक्नोलॉजी उपयोग करके, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी हाउ चेंजेस कैन बी डन, ये तो अगर कोई दिखाया है तो वो अश्विनी वैष्णव जी ने दिखाया। तो एक एडवांटेज भी है, पहले तो एक ब्यूरोक्रेट के बाबू थे। तो जनरली क्या होता है, नॉर्मली मैं सबको ऐसे नहीं कहता हूं, जब पॉलिटिकल लोग लोगों के तरफ इन फेवर ऑफ द पीपल जब पॉपुलर डिसीजन लेते हैं, बाबू लोग उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, तो हर्डल बना क्रिएट करते हैं। लेकिन जब बाबू लोग ही पॉलिटिशियन बन के मंत्री बनते हैं, क्या बदलाव होता है, ये तो एक अश्विनी जी उदाहरण है। तो इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे तो एक एक्सपीरियंस है अश्विनी जी, जब मुझे एक व्यक्ति कर्नाटक से फोन किया, उन्होंने कहा कहीं उन्होंने जाकर रेलवे कैंटीन में बैठा था स्टेशन पर, उन्होंने आपको एक ट्वीट किया, इधर बहुत गंदगी बहुत है। तुरंत उसको रिप्लाई भी आ गया, कोई आके पहुंचा और वो साफ सुथरा करा के उनको सॉरी बोल के आया। ये रेलवे में बदलाव आया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, अश्विनी जी ला रहे। इसके साथ ही साथ हमारे नेता बैठे हुए धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे प्रभारी के 2008 में हमारे प्रभारी थे और इन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया था राज्य का। मैं ये बोलने का इसीलिए कोशिश कर रहा हूं, इतने बड़े नेता हैं, फिर भी जब ओडिशा का, भुवनेश्वर का, तालचेर का डेवलपमेंट का इश्यू आता है, वो एक फर्स्ट टाइम एमपी से ज्यादा फॉलो अप करते हैं, छोड़ते ही नहीं। बहुत प्रदेशों का प्रभारी थे, कई हम जैसे लोगों को राज्य बना दिया है, लेकिन फिर भी अपने राज्य और अपने क्षेत्र का जब विषय आता है, एक नया संसद जैसे लड़के काम कराते उन्होंने, इसलिए मैं उनके विशेष रूप से धन्यवाद समर्पित करता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, अश्विनी जी बहुत विस्तार से बोला। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, मोदी जी आने के बाद जो बदलाव हुआ है आप देख रहे हैं, यही आपका स्टेशन एक उदाहरण है, वर्ल्ड का स्टेशन बन जाएगा। और ऐसे पहले एक स्टेशन रीडेवलपमेंट करने के लिए
जब तक मोदी जी नहीं आए वो रेलवे गेट पूरा नहीं हो पाया, शुरू ही नहीं हुआ था। लेकिन 2014 में हम आने के बाद तुरंत 1 वर्ष की कंप्लीट भी हो गया। तो वो हम किया था, वो भी हमने हमारे सरकार के काल में हो। ये बदलाव मोदी जी के काल में आया। पहले 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर न्यू रेलवे लाइन बिछाते थे। आज कम से कम 12 किलोमीटर पर डे अश्विनी जी वैष्णव के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेतृत्व में हो। ऐसे ही हमने जो हमारे डिपार्टमेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड कोर्ट जो हमने बदलाव लाया, हमने ऑप्शन रिजीव लाया। पहले क्या होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता था, वो कोयला का हो या माइंस का हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उस टाइम राज्यों को रेवेन्यू नहीं मिलता था। आज मैं बहुत प्रसन्नता से ये कहने जा रहा हूं, आई वुड लाइक टू टेल विद द मोस्ट हैप्पीनेस इन माइंड दैट हमने जो 2015 में ऑप्शन रिजीव लाया माइनिंग सेक्टर में, ऑप्शन रिजीव के बाद 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने बदलाव लाया, रिफॉर्म्स लाया, उसके कारण जो प्रीमियम मिलना शुरू हुआ राज्यों को, तो पहले 2014-15 में उड़ीसा का माइनिंग से रेवेन्यू था 5,000 करोड़। 5,000 करोड़। मैं मेरा मीडिया बंधुओं को मैं आग्रह करता हूं, जो मैं फिगर बोल रहा हूं आप वेरीफाई कर सकते हो। 2014-15 में माइनिंग से रेवेन्यू होता था उड़ीसा को 5,000 करोड़, आज हो रहा है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। तो ये बदलाव मोदी जी का जो मार्गदर्शन है, मोदी जी का जो डायरेक्शन है और मोदी जी का एक चिंतन है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और डिस्क्रिशनरी मुक्त भारत, इसके कारण आज 5,000 से 50,000 का रेवेन्यू हो गया। तो इसके कारण प्रदेश में डेवलपमेंट होता है, प्रदेश के जो गरीब का सेवा कर सकते हैं उसके लिए पैसा मिलता है। एक तरफ जब हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले माइनिंग सेक्टर में बड़ा बदलाव दिखा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे पास बॉक्साइट है, हम एल्यूमिनियम और एल्यूमिनिया कभी इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास कोयला है, हम आज भी कोयला कभी इंपोर्ट करते हैं। ये स्थिति में बदलाव लाने के लिए ये सब कोशिश हुआ है, वो कोशिश के कारण देश में रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, तो माइनिंग सेक्टर में और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हूं, इसके कारण ही आज भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई देश है तो वो भारत है, वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। तो इसके कारण G20 भी हमारे इसमें हुआ है। पहले हमारे देश को आने के लिए लोग नहीं तैयार नहीं रहते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम G20 में भी भारत उसका आतिथ्य दे रहा है। इसका अर्थ है भारत की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में अभी मंदी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारत एक ही देश है। हमारा ग्रोथ भी अच्छा है, हमारा इंटेंशन भी अच्छा है, और इसीलिए मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो बदलाव आ रहा है, ये बदलाव ये डेवलपमेंट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, गरीब के सेवा में हो, आप लोगों तक लेके जाइए। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि क्या बदलाव 8 वर्ष में आया है। ये कहते हुए मैं अश्विनी जी और धर्मेंद्र जी दोनों को मैं आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो बदलाव रेलवे में और जो बदलाव शिक्षा क्षेत्र में आ रहा है, तो ऐसे एक 2 महारत्न को आपने देश के लिए दिया है उड़ीसा वाले। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।